हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुरारी अकेडमी पर। और आज हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, जहां पर टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं बेस्ट टॉप ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखते हैं। ISE इंटरनेशनल सोलर अलायंस फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस 2018। तो जो ISE है, ISE यानी कि इंटरनेशनल सॉरी इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी ये फुल फॉर्म है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, ISE के बारे में। तो ISE का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था जनवरी 2016 ISE का फॉर्मेशन हुआ था। और जो इसका हेडक्वार्टर ये गुरुग्राम जो कि हरियाणा में पड़ता है, इंडिया। ये क्यों बनाया गया था? इसलिए कि हम एक रेन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा, जो सूर्य ऊर्जा है, मतलब जो सौर ऊर्जा है, वो प्राप्त कर सके। क्योंकि उन देशों के लिए बनाया गया है जो कर्क रेखा व मकर रेखा, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच में, मतलब जैसे कि ये है तो ये पृथ्वी तो हमारे इसमें बीच में पड़ने वाले देशों के लिए बनाया गया है। इससे यहाँ पे जो सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा आती है और यहाँ पे ज़्यादा तापमान रहता है, तो इसीलिए सोलर अलायंस की शुरुआत इन देशों के लिए की गई थी। शुरुआत में इंडिया व फ्रांस, इन दोनों ने मिलकर यह शुरू किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। OECD के बारे में बात करते हैं। OECD जैसे कि आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी ये फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसका जो फॉर्मेशन होता है, यह फॉर्मेशन जो हुआ था 1961 के अंदर, 1961 के अंदर हुआ था। इसके 38 मेंबर हैं, 38 देश सदस्य हैं इसके OECD के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑफ एंड डेवलपमेंट के। जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल का नाम जोस एंजेले गुर्रिया इसके सेक्रेटरी जनरल है इस टाइम पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यहाँ लिख देते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी फुल फॉर्म है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुशेन स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है।
जो इसके हेड है, अभी जो हेड है यहाँ के, उनका नाम है थॉमस बोच। थॉमस बोच इसके हेड है। और जो इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो होता 23 जून 1894। सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि 23 जून 1894 को फॉर्मेशन हुआ था इसका। और जो एक आपको दिख रहा होगा ये नीला, ब्लैक, येलो, ग्रीन एंड रेड, ये जो 5 चूड़ियाँ दिख रही है, ये पांच कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप है उनको दर्शाता है ये, ठीक है। और इसके जो सदस्य देश 105 सदस्य देश हैं इसके अभी तक। इसका आप मोटो भी ध्यान रखिएगा, मोटो मैं आपको लिख देता हूँ, रुको, यहाँ पे ध्यान रखिए। मोटो इसका जो होगा वो होगा फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर। फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर, इसका ये मोटो है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगला है जो इसका नाम है ये एनर्जी से इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस। आप सभी को पता है इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस, यहाँ लिख देते हैं। वो जो है ISE, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। ये है इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस एजेंसी बोल सकते हैं इसको, एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी कि IEA, इसको और देख लेते हैं, यानी कि IEA इसका ये है। चलो बात करते हैं हेडक्वार्टर की। हेडक्वार्टर है फ्रांस, ये फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1974 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। और जो स्टेम में इसके हेड हैं, इसके जो हेड है अभी, उनका नाम है फतीन बिरोल। फतीन बिरोल यहाँ के हेड है। ये जो पूरी दुनिया के अंदर जो एनर्जी है उससे रिलेटेड ये काम करती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा के बारे में तो आप सभी को पता है, जो फुटबॉल की जो वर्ल्ड कप कराती है वो यही एजेंसी, इंटरनेशनल जो भी मुकाबले होते हैं इन्हीं के अंडर में होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। फीफा जो है, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था फीफा का फॉर्मेशन 21 मई 1904 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसकी जो हेडक्वार्टर है, अभी रिसेंटली हेडक्वार्टर है, मतलब प्रेजेंट में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और जो ये सबसे पहले बनाया गया था, मतलब इसको, उस जगह का नाम है पेरिस के अंदर इसको बनाया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिख के अंदर। बात करते हैं सदस्य देश हैं इसके 211 मेंबर है इसके।
सदस्य देश। और जो अभी इसके हेड है, हेड की बात करते हैं। हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। गैनी इन्फेंटिनो गैनी इन्फेंटिनो यहाँ के हेड है। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फीफा की फुल फॉर्म क्या होगी? फीफा की फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। मैंने ये आपके लिए इसको एक क्वेश्चन के रूप में पूछा है, तो आप बताइएगा फीफा, कमेंट में लिख के डाल दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं इसकी यूएनईपी की फुल फॉर्म। यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यह प्रकृति से जुड़ी पर्यावरण का ध्यान रखने की एक एजेंसी है। ये यूएन के अंडर काम में आती है। ये यूएन के अंडर इनके जो अधीन है, मतलब जो यूएन के अधीन ये काम करती है। यूएन की एक सब्सिडरी है ये। तो चलिए बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। हेडक्वार्टर आप सभी को बताया, नैरोबी क्या है? केन्या की राजधानी, इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 5 जून 1972 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एजुकेटिव डायरेक्टर का जिसका नाम है वो हम लिख देते हैं इधर, एजुकेटिव डायरेक्टर शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाएगा। एंगर सीमो यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड बैंक। आप सभी को पता है वर्ल्ड बैंक सुर्खियों में हमेशा रहता है। वर्ल्ड बैंक जो है वो गरीब देशों और मिडिल क्लास देशों को पैसे देता है कम और ज़्यादा दरों पर। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक का तो पहले तो आप हेडक्वार्टर पता होना चाहिए आपको। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए, इसका हेडक्वार्टर है। जो इस्टेब्लिशमेंट जो होता है इसका, वो जुलाई 1944 को ये बना था। इसकी 2 शाखा, दो पार्ट है इसके। पहले पार्ट जो है वो IBRD है, जो इसमें जो सदस्य देश इसके अंदर है 189 देश हैं। और जो इसका दूसरा जो पार्ट है वो IDA, इसके अंदर है 173 इसके IDA और IBRD में 189 कंट्रीज हैं। बात करते हैं यहाँ के हेड की, जो कि ये कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। डेविड मालपास यहाँ के हेड है। और हम बात करते हैं यहाँ के MD व CFO, चीफ है यहाँ के, जो MD मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो MD व CFO, तो उनका नाम क्या है? अंशुला कांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो भारत की है इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये अंशुला कांत MD व CFO हैं।
और यहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट इसको चीफ इकोनॉमिस्ट है यहाँ के कैरमैन रेनॉल्ड। कैरमैन कैमरन रेनहोल्ड यहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। अंशुक्लाकांत है और जुलाई 1944, ये याद रखिएगा आप। सॉरी, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएनएचआरसी के बारे में, यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ये इसकी फुल फॉर्म है यूएनएचआरसी की। तो देखते हैं हम, यानी कि यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज, कमिश्नर रिफ्यूजीज बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 14 दिसंबर 1950। 14 दिसंबर 1950 को फॉर्मेशन हुआ था। और इनके हेड है यहाँ के, अभी जो हेड है उनका हेड का नाम क्या है? तो हेड का नाम है फिलिप्पो ग्रैंडी। फिलिप्पो ग्रैंडी यहाँ के हेड हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन या नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो एशिया डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस के अंदर। एडीबी, तो एडीबी। अब बात करते हैं एडीबी के बारे में। तो एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, फिलीपींस। और जिसका स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966, ये याद रखिएगा, 19 दिसंबर 1966। और जो यहाँ के जो हेड है, अभी हेड का नाम ये याद रखिएगा, या मसात्सुगा असाकावा, यानी कि मसात्सुगा असाकावा यहाँ के हेड हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सार्क, साउथ एशियन कॉर्पोरेशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। आप देख सकते हैं यहाँ के देश, ये जो सार्क देश है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 3 और 3 6 तो 8 इसके सदस्य हैं। 8 यानी कि 8 सदस्य देश 8 सदस्य देश हैं। पहले तो बात करते हैं ये कब बना।
यानी कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ये, तो ये हुआ था 8 दिसंबर 1985, 1985 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं हम, तो काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल इसका हेडक्वार्टर है। 10 तो कंट्री है, 10 कंट्री ऑब्जर्वर हैं 10 कंट्री यहाँ के, जो एक तरह की सहायक कंट्री हैं, मतलब जो जुड़ना चाहती हैं। और सेक्रेटरी जनरल आप याद रखिएगा, नाम है इसाला रुमान यहाँ के सेक्रेटरी जनरल है। तो थैंक यू दोस्तों आप सभी का यहीं पर। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद मराठी एकेडमी पर।